Pre-counting arrangements in state legislative council election। राज्य विधान परिषद निर्वाचन के लिए मतगणना पूर्व व्यवस्थाएं। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावें। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि आरपी एक्ट 1951 और कंडक्शन ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में काउंटिंग के संबंध में क्या प्रोविजन है। वो यह भी डिस्कस कर सकेंगे कि काउंटिंग पर्सनल और काउंटिंग एजेंट्स का अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाना है। वो यह भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि किन व्यक्तियों को काउंटिंग एजेंट नहीं बनाना है। काउंटिंग हॉल में कौन कौन लोग अलाउड हैं वो जान सकेंगे। इसके अलावा वो यह भी जान सकेंगे कि आरपी एक्ट 1951 का सेक्शन 128 सीक्रेसी ऑफ वोट के संबंध में क्या कहता है। काउंटिंग ऑफ वोट्स। मतों की गणना निम्नलिखित द्वारा विनियमित होती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 64 से 67A और निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 71 से 83। मतों की गणना केवल तभी की जाएगी जब रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात आयोग से लिखित में अनुमति प्राप्त कर ली हो। एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के कारण गणना केवल रिटर्निंग ऑफिसर की प्रत्यक्ष देखरेख में एक ही स्थान पर की जाएगी। एक से अधिक परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन के मामले में एक परिषद निर्वाचन क्षेत्र की गणना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी और दूसरे के लिए यह रिटर्निंग ऑफिसर के समग्र नियंत्रण के अधीन एआरओ द्वारा की जाएगी। जहां तक संभव हो मतगणना उसी भवन के निकटवर्ती हॉल में की जाना चाहिए ताकि रिटर्निंग ऑफिसर का प्रभावी नियंत्रण रह सके। मतगणना हॉल पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक मतगणना हॉल में उचित सुरक्षा और बैठने की व्यवस्था हो, उचित प्रकाश की व्यवस्था हो। काउंटिंग टेबल्स। सामान्यतः प्रथम वरीयता के आधार पर अभ्यर्थीवार मतपत्रों की छटाई के लिए मतगणना टेबलों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी। निर्वाचित अभ्यर्थियों के अधिशेष मतों के वितरण और मतदान से बाहर हुए अभ्यर्थियों के कुल मतों के वितरण सहित मतगणना की आगे की प्रक्रिया मुख्य रूप से रिटर्निंग अधिकारी की टेबल पर की जाएगी। चूंकि परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान निर्वाचन क्षेत्र में फैले विभिन्न मतदान केंद्रों पर होता है, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना की दिनांक, समय और स्थान तय करने के संबंध में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। मतदान दिनांक से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक कैंडिडेट और उनके इलेक्शन एजेंट को मतगणना की तिथि, स्थान और समय की सूचना दी जाएगी। सूचना देने का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि किसी अपरिहार्य कारण से मतगणना स्थगित कर दी जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर दूसरी तिथि और समय निश्चित करें और यदि आवश्यक हो तो मतों की गणना के लिए अलग स्थान का चयन किया जा सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित रूप में हर परिवर्तन की सूचना देंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ काउंटिंग पर्सनल। कंडक्शन ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के रूल 53 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करेंगे काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट। काउंटिंग सुपरवाइजर केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या समकक्ष अधिकारी होंगे। काउंटिंग असिस्टेंट कंपैरेटिवली हायर लेवल के ऑफिसर्स होंगे। प्रत्येक काउंटिंग टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, 2 या अधिक काउंटिंग असिस्टेंट होंगे। काउंटिंग एजेंट। प्रत्येक कैंडिडेट उतने काउंटिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है जितनी की काउंटिंग टेबल हो।
इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल के लिए एक अतिरिक्त काउंटिंग एजेंट भी नियुक्त किया जा सकता है। कोई भी अभ्यर्थी एक ही फॉर्म 18 द्वारा अपने सभी मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। सभी अभिकर्ताओं को नियुक्ति की स्वीकृति के रूप में इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे। सभी अभिकर्ताओं को बाद में रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करने होंगे। अभ्यर्थियों को मतगणना की तिथि से कम 2 दिवस पूर्व अपने अभिकर्ताओं की फोटो सहित सूची रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। मतगणना अभिकर्ता उसी विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्ति होने चाहिए। किन व्यक्तियों को काउंटिंग एजेंट नहीं बनाया जाएगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मौजूदा मंत्री, सिटिंग एमपी, एमएलए, एमएलसीज, नगरीय निकायों के प्रमुख या अध्यक्ष अर्थात किसी निगम के मेयर या नगर पालिका के अध्यक्ष या जिला परिषद, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सेंट्रल पीएसयू, स्टेट पीएसयू, गवर्नमेंट बॉडीज और कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन या मेंबर्स। ऐसे व्यक्ति जो कि सरकार से मानदेय प्राप्त कर रहे हों और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में कार्य कर रहे हों। और इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट भी काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते, और यदि वह काउंटिंग एजेंट बनते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 134A के अनुसार उन्हें 3 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। पर्सन्स अलाउड इन द काउंटिंग हॉल: रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर लोक सेवक तथा कैंडिडेट, उनके इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट। किसी भी कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट या उनके काउंटिंग एजेंट के साथ कोई भी सुरक्षा गार्ड को किसी भी परिस्थिति में काउंटिंग हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। सीक्रेसी ऑफ वोट: सर्वप्रथम रिटर्निंग ऑफिसर को आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 128 के प्रावधानों को पढ़ना होगा। इसके बाद काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट को गणना की प्रक्रिया के बारे में समझाना होगा। तत्पश्चात गणना प्रारंभ की जाएगी। इस एजुकेशन वीडियो में हमने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन हेतु प्री काउंटिंग अरेंजमेंट को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।